Hello students, how are you? Okay, fine. Raise your hand. Smile please. Okay. Let us discuss a new concept, electric field lines. What? Electric field lines. अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विषय में डिस्कस करना है। बहुत केयरफुल्ली आपको सुनना होगा। आप बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। इतना पेशेंस आप रखते हैं, पेशेंस रख करके आप सुनते हैं, आपको आगे टॉपर बनना है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन ये माइंड में उठता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? Why we study the electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्यों स्टडी करते हैं? Why we need the electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? Why they are also called electric line of force? इन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? Are they real or imaginary? क्या ये सचमुच होती हैं या झूठम झूठ होती हैं, इमेजिनरी होती हैं? Who gave the concept of electric field lines? किसने दिया? What information we get about the electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में एराइज हो रहे होंगे। हम समझ रहे हैं आपका माइंड एक लाइक एक ग्लो बल्ब है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं। चलो, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस हेडिंग में मिलेगा, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सी फॉर कॉन्सेप्ट। सी फॉर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके 3 नेम हैं। चाहे जो आप बोल दो, जैसे आपको स्कूल में कुछ अलग बोलते होंगे, घर में कुछ अलग बोलते होंगे, कहीं कुछ अलग बोलते होंगे, ठीक है ना? वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 नेम्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 नेम्स हैं। कौन कौन से अभी हम आपको बता। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 नेम हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। 3 नेम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे, चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जो कि होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके। अब कहीं भी किसी भी स्पेस के किसी भी पॉइंट पर या किसी भी रीजन में आप चाहते हो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूं, आप चाहते हो कि स्पेस के किसी भी रीजन में हम डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूं, तो आपके पास 3 मेथड हैं। कितने मेथड्स हैं स्टूडेंट्स? 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। जोर से बोलिए। 3 मेथड। स्माइल प्लीज, लुक फ्रंट। 3 मेथड्स हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा डिनोट करते हैं या वेक्टर फील्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब किसी भी स्पेस में किसी चार्ज के इफेक्ट को शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर्स यूज करना पड़ता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, तो इसको स्टडी करना उतना आसान नहीं है।
लेकिन स्केलर क्वांटिटी को स्टडी करना आसान होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप चाहते हो कि स्पेस के किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के द्वारा। किसके द्वारा? स्केलर क्वांटिटी के द्वारा। तब आप उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा डिनोट करेंगे। किससे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा डिनोट करेंगे, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेज में। उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा डिनोट करेंगे। अब आप चाहते हो ये इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में कोई पिक्चर नहीं होता, कोई डायग्राम नहीं होता है, तो आपको थोड़ा हम लोगों को समझ में कम आता है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के द्वारा डिनोट करें, डायग्राम के द्वारा डिनोट करें, हम इसको जो है ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा डिनोट करें। तो हम क्या यूज करते हैं? विजुअल शो करने के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लेकिन हम आपको एडवाइस देंगे, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ना कहिए। रीजन अभी हम आगे बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली या डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है और कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये था कि क्या ये सब रियल में होती हैं या इमेजिनरी होती हैं? बेटा नो, these are not in real, they do not really exist, they are only imaginary, they are only imaginary। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये इमेजिनरी होती हैं। मीन्स ये केवल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने का, तो इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थर्ड क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेटा 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी। कितनी? 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांगर है या वीकर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी। याद रखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर है या वीकर है, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मीन्स डिफरेंट पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये पता मिलेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब थर्ड पॉइंट आ गया डिफिनेशन, कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी, डिफाइन कैसे करें, कि फिजिक्स में किसी चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। चलो देखें डिफिनेशन क्या होती है। ध्यान से सुनना, पहले समझ लो तब बताएं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में इसको डिफाइन करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने इतनी बातें बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में डिफाइन कैसे करेंगे पहले समझ लेना। देखिए, लिसन केयरफुल्ली, लुक फ्रंट, इधर देखो बच्चों। yes, आप ही लास्ट स्टूडेंट, यस सर, मिडिल स्टूडेंट, यू, आप सब इधर देखो बेटा। ओके, वेरी गुड, वेरी अटेंटिव क्लास। देखिए बेटा, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लॉट की जाएंगी। कहाँ प्लॉट की जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड।
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहीं होंगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से होंगी। तो ये बात आपको माइंड में रखना है, कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लॉट की जाती हैं। सपोज कर लो ये कोई एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लो ये कोई एक स्पेस का एक पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, ये एक स्मूथ कर्व प्लॉट किया। कैसा कर्व प्लॉट किया? स्मूथ कर्व। मींस आपको स्मूथ कर्व प्लॉट करना है, सडन टर्निंग नहीं होनी चाहिए, ऑल ऑफ सडन टर्निंग नहीं होनी चाहिए। ये स्मूथ कर्व है। देखिए ये एक स्मूथ कर्व हमने प्लॉट किया, ये एक कर्व प्लॉट किया, और इस कर्व पर एक पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया? इस कर्व पर पॉइंट P ले लिया। अब इस P पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस P पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो देखिए टेंजेंट की 2 डायरेक्शन होंगी। ये टेंजेंट हो गया T डैश। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। इस टेंजेंट की 2 डायरेक्शन होगी, T डैश और T। एक ये डायरेक्शन होगी, एक ये होगी। ऐसे हमने ये यहां पर ये पॉइंट P ले लिया, यहां पर टेंजेंट आप ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट ये होगी। देखिए हमने दोनों जगह टेंजेंट प्लॉट किया। अब सुनिए, ये जो हमने स्मूथ कर्व प्लॉट किया है, ये जो स्मूथ कर्व प्लॉट किया है A B, ये स्मूथ कर्व प्लॉट किया है, ये AB इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये जो यहां पर हमने प्लॉट किया है, ये जो हमने यहां पर प्लॉट किया है N, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी, इस स्मूथ कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप जानना चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सपोज कर लो हमने एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लिया। अब हमें P पर पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो P पर एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। देखिए P पर हमें एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब P पॉइंट पर अगर कोई एक पॉइंट चार्ज अगर आप रखेंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ Q0, तो ये भगने लगेगा, ये मूव करने लगेगा। ये या तो इस डायरेक्शन में चलेगा या तो इस डायरेक्शन में चलेगा, या तो ये PT डैश के लॉन्ग चलेगा या तो PT के लॉन्ग चलेगा। सपोज करो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, इस डायरेक्शन में, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी PT डैश डायरेक्शन में। सपोज करो ये PT की डायरेक्शन में चलता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाती। ऐसे अगर आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया, ये टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज, अगर ये इस डायरेक्शन में चलने लगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये हो जाएगी, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करता है। और हर एक पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, तो हर एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हर एक पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहाँ पर टेंजेंट इधर आएगी, यहाँ पर टेंजेंट इधर आएगी, यहाँ पर टेंजेंट इधर आएगी, तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो वो टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करेंगे वो इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी। तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अब अगली बात सुनिए, जब भी हम कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं,
जब भी यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है। तो यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। देखिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। और लेकिन अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसी डायरेक्शन में चलेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग डायरेक्शन में है और वो पॉजिटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम कोई यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग ही चले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तब तो वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग चलेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग नहीं मूव करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए सभी लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्मूथ कर्व, electric field lines are the smooth curve, electric field lines are smooth curve, the tangent at each point of which gives the direction of net electric field at that point. It means electric field lines वो स्मूथ इमेजिनरी कर्व होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो स्मूथ इमेजिनरी कर्व होती हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो एग्जाम में आप लोग क्या राइट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्मूथ इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ व्हिच gives the direction of net electric field at that point। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनेशन। ओके, समझ में आ गया? यस सर। सेकंड पॉइंट देखिए, सुनिए सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी प्लेस अ यूनिट टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इफ वी प्लेस अ यूनिट टेस्ट चार्ज, अगर हम यूनिट टेस्ट चार्ज को पुट कर दें, it may move along the direction of electric line of force or not। अगर हम यूनिट टेस्ट चार्ज को रख दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव कर सकता है और नहीं भी मूव कर सकता। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व होंगी तो उस केस में वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलावा मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो यूनिट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलावा मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहा। तो ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि जब भी हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव भी कर सकता है, नहीं भी मूव कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वो कर्व है तो नहीं मूव करेगा, नहीं कर्व है तो मूव करेगा। ये रहा डिफिनेशन। ये क्या रहा? डिफिनेशन। अब हम आपको बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बताने जा रहा हूं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखिए, प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है। अब प्रॉपर्टीज ये लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एक प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं तब आपको बताऊं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड है। देखिए ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर, ये एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब पी पॉइंट पर 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप। एक पी पॉइंट पर टेंजेंट ये हो जाएगी ये, और एक पी पॉइंट पर टेंजेंट ये हो जाएगी। देखिए पी पॉइंट पर 2 टेंजेंट हो जाएंगी, एक ये टी डैश, एक टी डबल डैश, तो पी पॉइंट पर 2 टेंजेंट हो जाएंगी। अब यहां पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये 2 डायरेक्शन होंगी। लेकिन आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती ना। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी ना, सिंगल डायरेक्शन होगी ना। ये नहीं पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो, ये नहीं पॉसिबल है। और ये नहीं पॉसिबल है तो 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुनिए। नो 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, no 2 electric line of force intersect to each other, no 2 electric line of force intersect to each other because at the point of intersection there will be 2 direction of net electric field which is not possible, which is not possible। मतलब 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, हेंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हम एक पॉइंट चार्ज ले लें। कैसा चार्ज ले लें, पॉइंट चार्ज ले लें। अब पॉइंट चार्ज 2 टाइप का हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखिए हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। अब प्लस पॉइंट चार्ज है, ये प्लस पॉइंट चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। प्लस अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए देखिए बच्चों, ये देखिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से या प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं। वो सोर्स का काम करता है, वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और देखिए ये कहाँ जा रही हैं, देखिए ये इन्फिनिटी में जा रही हैं, 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 ये इन्फिनिटी में जा रही हैं। इसका मतलब ये हो गया
कि किसी पॉजिटिव किसी प्लस ये इन्फिनिटी में जा रही हैं, ये आपका इन्फिनिटी में जा रही हैं। आप देखिए इसका मतलब ये हो गया कि किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती हैं और ओरिजिनेट होकर के वो जाकर के इन्फिनिटी पर एंड होती हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। कहाँ एंड होती है? इन्फिनिटी पर। कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी पर जाके एंड होती हैं। तो और स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से। एंड कहाँ होती है? इन्फिनिटी में। ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। समझ में आया बच्चों? अब निगेटिव चार्ज की देखिए। निगेटिव चार्ज अगर यहीं पर होगा तो हाँ, एक बात और, ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म क्या है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होती है, इन्फिनिटी पर एंड होती है। स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट चार्ज होता है, एंड पॉइंट इन्फिनिटी होता है। देखिए निगेटिव चार्ज में क्या होगा। ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है। क्या है स्टूडेंट्स? निगेटिव पॉइंट चार्ज है। क्या है स्टूडेंट्स? निगेटिव पॉइंट चार्ज है। अब देखिए देखिए लुक फ्रेंड बच्चों, देखिए ये एक निगेटिव पॉइंट चार्ज है। क्या है? निगेटिव पॉइंट चार्ज है। क्या है? निगेटिव पॉइंट चार्ज है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट कहां से कर रही हैं? इन्फिनिटी से। कहां से स्टार्ट कर रही हैं? इन्फिनिटी से। जोर से बोलो, इन्फिनिटी से। देखिए सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? इन्फिनिटी से। यहां से स्टार्ट हुई, यहां आकर के एंड हो गई। यहां से स्टार्ट हुई, यहां आकर के एंड हो गई। यहां से स्टार्ट हुई, यहां से एंड हो गई। यहां से स्टार्ट हुई, यहां 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 एंड हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि एक निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और उस पॉइंट चार्ज पर आकर के एंड हो जाती हैं। एंड होने को बोलते हैं टर्मिनेट होना। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट होना। तो किसी नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट चार्ज पर आकर के एंड हो जाती हैं। उस पॉइंट चार्ज पर आकर के एंड हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। इट मीन्स for a negative point charge, electric field lines start from infinity and terminate at the negative charge. Terminate at the negative charge. And for a positive point charge, electric field lines start from the positive charge and terminate at the infinity. इसका मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही थी, इन्फिनिटी में जाके एंड हो रही थी। नेगेटिव चार्ज में इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही हैं, पॉइंट चार्ज पर आकर के एंड हो रही हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। अब अगर दो चार्जेज हैं, नेक्स्ट देखिए।
देखिए इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये देखिए, ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है। अब ऐसे दो चार्जेस जब पास पास आ जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्जेस, टू चार्जेस। जहां टू इक्वल और अपोजिट चार्जेज रख दिए जाए उसको डाइपोल कहते हैं। तो ये डाइपोल हमने रख दिया है। अभी आगे मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। अब आपसे कोई कहे एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रा करो या एक प्लस और माइनस चार्ज की ड्रा करो, तो देखिए ऐसे प्लॉट करेंगे। अब आप देखिए, ये प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस चार्ज रखा हुआ है। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और अपोजिट हैं। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, अपोजिट हैं। देखिए यहां से कितनी लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 7 8 9 10 11। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 लाइन्स यहां से है ना, 11 लाइन्स यहां से है ना, दोनों जगह से नंबर ऑफ लाइन सेम है ना। तो ये शो कर रहा है कि जितना मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines depends upon the magnitude of the charge. More the magnitude, more number of field lines, less the magnitude, less number of field lines. इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी संख्या या उनका नंबर चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी। तो किस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम n से डिनोट करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अगर हम n से डिनोट करें तो n प्रोपोर्शनल मॉड q, n प्रोपोर्शनल मॉड q। इट मीन्स मॉड q1 ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी सुनो, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हम एक प्लस और एक माइनस, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर रख दें तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोल देते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करने के लिए देखिए, ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव पर जाकर के इंड हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से निकल रही, निगेटिव पर इंड हो रही। यहाँ देखिए एरो इनवर्ड है, ये देखिए यहाँ पर एरो देखिए आउटवर्ड है। देखिए यहाँ से 3 निकली, यहाँ 3 गई, यहाँ से 3 गई, यहाँ निकली। ये देखिए आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है। ये सब इन्फिनिटी में जाएंगी, ये इन्फिनिटी में जाएंगी, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। ये यहां से ओरिजिनेट हो रही, इन्फिनिटी में जाके फिनिश होंगी। ये इन्फिनिटी से आ रही, यहां आकर के ओरिजिनेट होंगी, तो ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। लेकिन एक बात और यहां ध्यान रखना, यहाँ पर जितना इसका, अगर सपोज कर लो ये 1 कूलम चार्ज है तो ये भी 1 कूलम है, इसलिए यहाँ से जितनी लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं उतनी लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। दोनों से सेम नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक, तो रूल क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines is directly proportional to the number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of the charge, is directly proportional to the magnitude of the charge. अगर हम ये सपोज कर लें कि 2 चार्जेज हैं, उनके मैग्नीट्यूड Q1 Q2 हैं, Q1 के द्वारा N1 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, Q2 के द्वारा N2 निकल रही हैं, तो मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। यहाँ पर याद रखना Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड लेना है, Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड लेना है। एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं, किसी चार्ज से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं।
ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी ड्रा कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि उनकी रिलेटिव नंबर क्या है। मीन्स अगर एक ए पॉइंट पर 10 लाइन है, बी पॉइंट पर 20 लाइन है, इसका तो बी पॉइंट पर ज़्यादा क्राउडेड लाइन है, ए पॉइंट पर कम क्राउडेड लाइन है, तो रिलेटिव नंबर देखना है। हम ये नहीं देखना है कि आपने 3, आप हो सकता हो यहाँ 11 बजाय 22 कर सकते थे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो किसी भी चार्ट से इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्मूथ इमेजिनरी कर्व है, तो इनमें कभी शार्प टर्निंग नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी इस तरीके से ये शार्प टर्निंग नहीं होगी। अगर ये पॉइंट आप कंसीडर करेंगे ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरीके से शार्प टर्निंग कभी नहीं होगी। रीजन क्या है कि अगर शार्प टर्निंग होगी तो यहाँ पर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, टेंजेंट को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और फिर हमारे लिए डायरेक्शन बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी शार्प टर्निंग नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शार्प टर्निंग नहीं होती है। अभी और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में अभी मैं बताता हूँ। आप तब तक के लिए वेट करिए, ओके।